Have you ever felt that like life itself has become a climb? You are tired, you are breathless, but yet expected to be performed. That's where कोका स्टेप्स इन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जहाँ वीकली एक नई होम्योपैथिक मेडिसिन की स्टडी करते हैं। तो आज की मेडिसिन है कोका, जिसको हम माउंटेन रेमेडी भी कहते हैं। अगर हम इसके क्लिनिकल इंडिकेशंस की बात करें तो दिस वर्क्स फॉर एंजिना पेक्टोरिस, आजमा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, persistent cough, deafness, debility, fever, cardiac weakness, hemorrhoids, mountain sickness, rheumatism, scrofula, scurvy, and weakness of voice. But it is specially useful in high altitude ailments, mental and physical fatigue, heart strain, and emotional exhaustion. That's why this is called the mountain healer, the fatigue fighter, the mind uplifter. This is कोका। अब हम कोका के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कोका यानी कि एर्थ्रोक्सिलिन कोका साउथ अमेरिका का वो सेक्रेड प्लांट है जिसे डिवाइन प्लांट ऑफ द इनकस कहा गया है। सेंचुरीज से नेटिव्स इसे स्टेमिना, एनर्जी और माउंटेन एंड्योरेंस के लिए यूज़ करते आए हैं। जब एल्टीट्यूड बढ़ता है और बॉडी कोलैप्स होने लगती है, कोका ब्रेथ, हार्ट और माइंड को रिवाइव करता है। ये टी और कॉफ़ी जैसा स्टिमुलेंट है जो टिश्यू ब्रेकडाउन को रोकता है और फटीग के अगेंस्ट एक इनविजिबल शील्ड बनाता है। बट ओवरडोज में कोका अपना डार्क साइड दिखाता है, एक मैग्नेंट सिम्टम लाइक अ सेंसेशन एज इफ ग्रेन्स ऑफ सैंड और वॉर्म्स आर क्रॉलिंग अंडर द स्किन। यही कोका का की नोट है, एक हाइपर सेंसिटिव नर्व सिम्टम जो ब्रेन के डीप सेंटर्स को टच करता है। टॉक्सिक यूज से होती है फेंटनेस, पैल्पिटेशन, डिम विजन, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स, वीकनेस और डीप मेंटल रेस्टलेसनेस। क्रॉनिक कोका यूजर्स ऑलवेज शो डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, नमनेस, जैसे ब्रेन खुद अपना करंट लूज कर रहा हो। होम्योपैथिकली कोका उन लोगों के लिए है जो लाइफ के प्रेशर में ओवरवर्क्ड, एंशियस और ड्रेन्ड हो चुके हैं, जो हर दिन क्लाइंब कर रहे हैं, चाहे वो माउंटेन हो या एक्सपेक्टेशन का क्लाउड हो। पर्सनैलिटी, जो कोका की पर्सनैलिटी है वो बहुत टिमिड, बैशफुल, नर्वस और ओवर थिंकर्स होते हैं। उनका फिजिक रहेगा वीक, ब्रेथलेस, फैट, इजीली चिल्ड। मोडेलिटीज़ जो इनकी है वो एग्रावेशन फ्रॉम क्लाइंबिंग, फ्रॉम कोल्ड एयर एंड सिटिंग स्टिल, और इनको एम्यूरेशन यानी कि ये बेटर फील करते हैं ईटिंग से, सनसेट पे और जेंटल मोशन से। अब हम बात करते हैं इनकी सिम्टम पिक्चर की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइंड से। मेलनकोली, होपलेसनेस और कंटिन्यूस मेंटल फैटीग। बैशफुल, प्रेफर्स सॉलिट्यूड एंड डार्कनेस। माइंड मडल्ड, डल और एनर्जी बिल्कुल डेड रहता है। कभी कभी हाइपर एक्टिव एक्साइटमेंट के बाद टोटली कोलैप्स हो जाते हैं। इट इज़ द टोटल परफेक्ट पिक्चर ऑफ टायर्ड बट वायर्ड। अब इसके हम हेड के सिम्टम्स को लेते हैं। वर्टिगो, फेंटनेस एंड हैवीनेस। हेड फील्स टाइट, ऐसा लगता है उसको जैसे उसके रबर बैंड को स्ट्रेच करके उसके फोरहेड के आसपास बांध दिया गया है, जिस उसको हेडेक वाला जो फीलिंग आ रहा है। हेडेक ओवर आईब्रोज, रेजिंग हेड और आईज से उसको एग्रावेशन होता है। ऑक्सीपिट, पेनफुल, मस्ट लाई फेस डाउन फॉर रिलीफ। हाई एल्टीट्यूड हेडेक्स होते हैं जहाँ पर उसको बहुत ठंड भी लगती है और उसका गला भी बहुत सूख जाता है। अब हम आईज और ईयर्स के सिम्टम्स की बात करते हैं। डायलेटेड प्यूपिल्स, इंटॉलरेंस टू लाइट, फायरी स्पॉट्स एंड फ्लैशेस होते हैं उसकी आंखों के आगे, और कानों में उसको रिंगिंग, बजिंग, हमिंग इन ईयर्स, फीवर के साथ यानी कि टेनाइटिस विद फीवर। विजुअल डिस्टॉर्शन और इंटरनली उसको नॉइज रहता है। द फटीग ऑफ द नर्वस सिस्टम। नोज, एपिस्टेक्सिस, राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। स्मेल डिमिनिश्ड हो जाएगी या टोटली लॉस्ट हो जाएगी। उसका म्यूकोजा बहुत ड्राई रहेगा और फील रहेगा लाइफलेस। माउथ एंड थ्रोट, माउथ ड्राई ऑन वेकिंग, यूवुला सोलन, थ्रोट ड्राई इन अर्ली मॉर्निंग, इसीलिए उसको बहुत माउथ में ड्राइनेस लगती है। उसकी वॉइस बहुत वीक एंड टायर्ड रहेगा।
but the singer loses his voice, the speaker loses his sound. स्टमक की बात करते हैं. Loss of appetite, yet craving for tobacco and spirits. Ailments from salty food. Flatus rises violently as if esophagus will burst. Perfect for hypochondriac dyspeptics with flatulent distensions. एक पेपरी टेस्ट भी रहता है उसके माउथ में. अब एब्डोमेन एंड स्टूल. टिम्पैनेटिक डिस्टेंशन, पेनफुल whiles on walking or sitting. Constipation, stools dry like walnuts. Flatus smells like burnt gunpowder. Sphincters relaxed, tendency to enuresis and enuresis in children too. यूरिनरी जो इसका रहता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ऑयली रहेगा एंड स्वेट लाइक ऑडोर रहेगा. एन्यूरेसिस एट नाइट, स्पेशली इन वीक और एग्जॉस्टेड इंडिविजुअल्स एंड इन चिल्ड्रन टू. Fine stitches before urination, these happen only in women. Heart and chest, cramp like chest on climbing, must stop immediately. उसको लगेगा कि उसकी पेन में बहुत ज़बरदस्त चेस्ट में पेन हो रहा है और उसको रुकना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होने लग जाएगी. वायलेंट पैल्पिटेशन होता है उसको. विथ फ्लशिंग एंड फेंटनेस. पल्स वीक, फास्ट, इंटरमिटेंट, loses one beat in 4. एक्सट्रीम ऑपरेशन एंड ब्रेथलेसनेस. इसको हम द क्लाइंबर्स हार्ट क्राई भी बोलते हैं. अब हम इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इवन वाइल वॉकिंग फास्ट और टॉकिंग. वॉइस उसका वीक होता है. ब्रेथ शैलो. आजमा, एम्फिजिमा एंड हेमोटाइसिस. कफ फ्रॉम कोल्ड एयर. मॉर्निंग एक्सपेक्टेशन लाइक boiled starch lumps. It is perfect for singers, orators, athletes and aged persons जिनके लिए ब्रेथ ही लाइफ है. अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको स्टेज पर अपीयर होना है या उसको अपनी वॉइस का यूज़ करना है, आप 2 घंटे तक इस मेडिसिन की 2 ड्रॉप्स आप हाफ आवरली दीजिए और आप 2 घंटे बाद देखेंगे कि वो अपनी अपीयरेंस के लिए बिल्कुल रेडी है. अब बात करते हैं इसके लिम्ब्स की. कोल्ड, numb and weak extremities. Weak, fatigue after minimal effort, as if energy has drained through feet. उसको ऐसा लगता है कि उसकी सारी एनर्जी जो है वो पैरों के थ्रू निकल गई है. सेक्सुअल सफियर. मेल्स में कोल्डनेस, एब्सेंट सेंसेशन इन जेनाइटल्स, इम्पोटेंस, एमिशंस, सेक्सुअल वीकनेस आफ्टर एक्सेस, सेटेराइसिस फ्रॉम ओवर स्टिमुलेशन. फीमेल में रहेगा मेंसेस, gush suddenly at night, nymphomania during menses or after childbirth. अब इसके फीवर एंड हम स्लीप पैटर्न की बात करेंगे. आफ्टरनून चिलीनेस, फ्लशिंग अलोंग द बैक, थ्रोबिंग आर्टरीज एट नाइट, एक्सट्रीम ड्राउजीनेस बट येट कांट रेस्ट, नाइट स्वेट्स विथ टोटल एग्जॉशन. अब इन लास्ट हम अगर कोका को 1-2 लाइंस में इसकी समरी की तरह करें तो कोका रेमेडी है एग्जॉशन का विद एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस विद वीकनेस, क्लाइंब विद कोलैप्स. इट्स सोल वांट्स टू फ्लाई बट द ब्रेथ स्टॉप्स मिडवे. इट रिस्टोर्स द इनर रिदम ऑफ ब्रेथ, ब्लड एंड ब्रेन. कोका के जो लोग होते हैं वो हाई परफॉर्मर्स होते हैं. थिंकर्स, अचीवर्स, क्लाइंबर्स जो हर वक्त पीक परफॉर्मेंस चाहते हैं पर अंदर से टूट चुके होते हैं. वो अकेला रहना पसंद करते हैं. डार्कनेस में सुकून मिलता है उनको. एक साइड पर शाइनेस है तो दूसरी साइड पे एम्बिशन है. उनके अंदर जो बात एक फीलिंग रहती है वो होती है मैं हाइट्स छूना चाहता हूँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है. अब इसके हम मियाज़मेटिक डेप्थ करते हैं. कोका स्टैंड्स बिटवीन psychosis and cancer miasms, overactivity on one side and exhaustion on the other side. Ambition meets burnout, drive meets despair. Coca balances the two, reviving vitality where the soul has faded. अब अगर समरी एक लेते हैं इसकी फिर से. For the exhausted yet restless, the fatigue yet fearless, the climber who can't stop even when breathless. Coca rekindles oxygen, clarity, calm and courage. And last, Coca the mountain's remedy. Breathe again with Coca.